चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ना पहले आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी भाज्य संख्या होती है, कौन सा अभाज्य संख्या होता है। हम लोग ना देखिए गुणनखंड तो होता ही है, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं कि क्या भाज्य संख्याएं होती हैं और अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर भी भाज्य संख्याएं लिख देते हैं। देखिए वे संख्याएं ना जो किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाएं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, और जो अभाज्य संख्याएं रहती है ना वो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती हैं। जैसे देखिए एक को दोनों में नहीं लिया जाता है, ना ही भाज्य संख्या में लिया जाता है ना ही अभाज्य संख्या में लिया जाता है। दो से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए दो संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पूछेगा तो वह दो ही होता है, ठीक है। दो भी होता है अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होगा, किसी और संख्या से नहीं होगा। अच्छा तीन भी क्या होता है, यह भी अभाज्य संख्या होता है जो कि सिर्फ स्वयं से विभाजित होगा। जबकि हम लोग चार की बात करें तो चार इसमें आता है भाज्य संख्याओं में, ठीक है। फिर पाँच किस में आता है, वो भी अभाज्य संख्या होता है, यह सिर्फ स्वयं से विभाजित होगा। जबकि चार क्या है, इस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। जो भी भाज्य संख्याएं रहेंगी ना सब अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर छः इसमें ही रहेगा। सात की बात करें तो सात इसमें रहेगा, यह अभाज्य संख्या होता है। आठ की बात किया जाए तो आठ इसमें रहेगा, और नौ भी इसमें रहेगा, नौ तीन से विभाजित है ना। चलिए दस भी इसी में रहेगा, लेकिन 11 इसमें रहेगा, है ना। यह होता है अभाज्य संख्या। तो इसी प्रकार से होते हैं वे संख्याएं जो किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाएं, ठीक है, वो होता है भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से ही विभाजित होती हैं। एक को ना ही इसमें सम्मिलित किया जाता है भाज्य में और ना ही अभाज्य में, क्योंकि एक को यदि भाग देना रहेगा तो कोई भी संख्या रहे एक उसको विभाजित ही कर देगा। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या रहे, इस प्रकार से दो लाइन आप खींच लेंगे और यहाँ पे संख्या लिख दीजिए। अब आप संख्याओं को चेक करेंगे कि किस अभाज्य संख्या से विभाजित है, किस अभाज्य संख्या से विभाजित है। तो यहाँ पे पहले दो से ही देखते हैं, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर सम संख्या रहता है तो वह संख्या दो से विभाजित होता है। जैसे दो हो गया, चार हो गया, जीरो भी रहता है तब भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो से इसमें भाग देंगे तो दो पाँच 10 हो जाएगा, और इस प्रकार से जीरो को उतार देंगे। और यहाँ पर ये हो गया 50 हो गया, आधा हो गया। किसी भी संख्या को यदि दो से भाग देते हैं तो वह आधा ही हो जाता है। तो यहाँ फिर दो से देंगे, और लेकिन ध्यान रखेंगे कि दशमलव में नहीं करेंगे, है ना। दो से मान लीजिए किसी भी संख्या में भाग देना रहेगा तो भाग तो हम लोग दे ही देंगे, लेकिन दशमलव में ध्यान देंगे कि दशमलव में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें। चलिए तो यहाँ पे दो से हमने 100 में दो से भाग दे दिया तो 50 हो गया। 50 में हम लोग दो से भाग देंगे तो ये 25 हो जाएगा, आधा कर देगा इसको ना। दो दूना 4 हो जाएगा, दो बार भाग चला जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 0, फिर 10 रहेगा ना, दो पाँच 10 हो जाएगा। चलिए अब ये संख्या तीन से विभाजित नहीं है, ना ही दो से ना ही तीन से। अब इसमें से ट्राई करते रहेंगे, है ना। दो से भी नहीं है, तीन से भी नहीं है, तो अब सीधा 5 से ही विभाजित है। तो यहाँ पर हो गया 5, तो 5 में यहाँ पे 25 में भाग देंगे, 5 5 25, 5 बार भाग चला जाएगा। फिर 5 5 एकम 5 हो जाएगा। अंत में तब तक लेकर आएंगे तब तक यहाँ पर एक ना आ जाए। तो अंत में हमने 5 से भाग दे दिया तो 5 एकम 5 एक बार में हो गया। तो यही आपको जो मिलते हैं यही सब गुणनखंड है, ठीक है। 100 का गुणनखंड किस तरह से मिला, देखिए 100 को अब हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। 100 बराबर ये मिला एक दो बार मिला हुआ है, ठीक है। तो दो गुणते दो हो गया, लिख देंगे। और देखिए 5 कितने बार मिला हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 गुणते यहाँ पर 5 हो गया। ये हमने 100 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। या फिर इसको और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को 100 गुणते यहाँ पे देखिए 2 का 2 बार गुणा हुआ है ना, तो 2 पर घात इसको 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 का 2 बार गुणा हुआ है तो 5 पर 2 घात लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस संख्या का जितनी बार गुणा रहता है उस पर उतनी घात लगा सकते हैं आप, है ना। 5 का 2 बार गुणा था तो 5 पर हमने 2 घात लगा दिया। यहाँ पर 2 था तो 2 का यहाँ पे 2 बार गुणा था तो 2 बार घात हमने 2 लगा दिया। इसके लिए हम लोग ये घातांक के नियम से कर रहे हैं, घातांक के नियम के लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए तो यहाँ पर हमने 100 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। देखिए यदि 100 का गुणनखंड करना रहता है ना, तो देखिए हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। यदि 100 का सिर्फ गुणनखंड करने की बात हो जाता तो हम लोग इसको 10 गुणते 10 भी लिख सकते हैं, 10 में 10 का गुणा कर देंगे तभी 100 हो जाएगा। चलिए ठीक है। और यदि हम लोग 5 में यदि हम लोग 20 का गुणा कर देना तभी यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड 100 का करने के लिए तो हम लोग यह भी कर सकते हैं, यह भी गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन ये 100 का गुणनखंड है ना कि अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के लिए ये सब संख्याओं का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 हो गया, 11 हो गया, फिर 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 के बाद 17 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या होती है। तो हमने 100 का आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिखाया। तो इन सब अभाज्य संख्याओं को आपस में यदि आप गुणा कर देंगे तो पुनः यह संख्या भी वापस मिल जाएगी, ठीक है। जैसे 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में 5 का गुणा कर देगा तो 25 हो जाएगा। फिर 25 में यहाँ पे 4 गुणा कर देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो एक बार आप मिला भी लीजिएगा कि क्या इन संख्याओं को गुणा करने पर यहाँ पर यह संख्या जो भी आपकी संख्या वो वापस आ रही है कि नहीं, पुनः आ रही है कि नहीं, है ना। नहीं तो यहाँ पर आप गुणनखंड में कहीं ना कहीं गलत किए होंगे आप, ठीक है। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। चलिए हम यहाँ पे पहले इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर हम लोग संख्या लिख देते हैं 3 2 7 6। चलिए अभी इस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 6 है ना, तो यह संख्या यह सम रहेगा,
यहाँ पे 0 2 4 6 हो गया, इस तरह से 8 तक। तो यहाँ पे ये संख्या 2 से विभाजित रहेगी। तो यहाँ पे 6 है ना, तो ये संख्या 2 से विभाजित है, तो इसमें इस संख्या में 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 3 है तो एक ही बार भाग जाएगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 3 में से 2 घटा देंगे, 1 और 2 12 बचा। यहाँ पे 2 छक 12 हो जाएगा। फिर ये दोनों ये संख्या पूरी विभाजित हो गया। अब यहाँ पे 7 में 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 3 6 3 बार तो भाग चला ही जाएगा। एक अभी यहाँ पर बचा हुआ है, 1 और 6 16, 2 8 है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ फिर 8 है इकाई अंक पे, तो ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे पहले अंक में तो जाएगा नहीं, दोनों में देना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 है, 16 हो गया। अब इस संख्या में देंगे तो 2 एकम 2, क्योंकि 3 में से आप 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और यहाँ पे 8 18, तो फिर 2 9 18। अब यह संख्या देख रहे हैं ना, इकाई अंक पे 9 है, तो यह संख्या अब 2 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पे इन अंकों को जोड़िए, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 है, 9 9 18 हो जाएगा। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 18, 18 जो है 3 से विभाजित होती है, पूरी संख्या 3 से विभाजित है। चलिए 3 से हम लोग भाग देते हैं, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बार भाग चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 21, तो फिर 3 7 21, फिर यहाँ पे 9 है तो 3 9। चलिए फिर अब देख रहे हैं 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3, फिर संख्या 3 से विभाजित है। तो फिर देखिए 3 9 27 होता है, 3 9 27, 3 एकम 3। अब यह संख्या 3 से भी नहीं विभाजित है, ना ही 5 से। अब यह संख्या सीधा 7 से विभाजित है। तो देखिए 7 से यहाँ पे 91 भाग देंगे, क्योंकि 13 7 91 होता है, तो यहाँ पे 13 बार जाएगा। देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 में 9 में से यहाँ पर आप 7 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 21, यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे 13 से दे देंगे, 13 एकम 13 हो गया। तो यहाँ पर हमने 3276 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं 3276। तो यहाँ पे 2 का 2 बार गुणनखंड मिला और 3 का 2 बार, 3 गुणते 3 गुणते यहाँ पे 7 गुणते 13। यदि इन संख्याओं का आप जो अभाज्य संख्याएं हैं ना, इनका आपस में गुणा करेंगे तो यह संख्या फिर आपको वापस भी मिल जाएगी, 3276 वापस भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको या फिर हम लोग क्या करके लिख सकते हैं, 3276, यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा है ना, तो 2 पर घात 2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा है तो 3 पर घात आप 2 लिख सकते हैं। गुणते यहाँ पे 7 गुणते यहाँ पे 13। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास संख्या दी रहे उसको इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। और यदि संख्या 2 से विभाजित है, मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। इन अंकों से आप बारी बारी से भाग देंगे। यदि 2 से जा रहा है तो 2 से देंगे, 3 से जा रहा है तो 3 से, ठीक है। पहले 2 से ही स्टार्ट करिए, यदि 2 से उसमें भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए। यदि फिर वो 2 से जाना भाग जाना खत्म हो गया तो फिर 3 से चेक करिए, फिर 5 से चेक करिए। इस प्रकार से जो भी अभाज्य संख्या है उनसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने जैसे 3000 यहाँ पे 276 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या हम लोग का मिला, ठीक है। कि इन अभाज्य संख्याओं को यदि हम लोग गुणा कर देंगे तो यह संख्या हम लोग को पुनः मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3276 का हमने अभाज्य गुणनखंड करके आपको दिखाया। इसी प्रकार से आपके पास जो भी संख्या दी रही उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।